question number 51. So basically to find out the radius of any shell, right? So we have a formula that is given in the question, that is the radius of a NH shell is equal to the radius into the shell, n principal quantum number. So वैसे तो आपको अगर निकालना है तो आप MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई करिए और आप रेडियस को बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई MV. तो N शेल का है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, पर इसका एक जनरल फॉर्मूला दिया रहता है. ये सारा क्योंकि सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम. सो इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए. और अगर आप इसको इंटू एन स्क्वायर कर, ये फर्स्ट शेल का है 1 स्क्वायर, फर्स्ट शेल का है 1 स्क्वायर, और इंटू 2 करोगे तो 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो फोर्थ शेल का, सेकेंड शेल का, इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग आई एम टेकिंग 0.529 इंटू 1 स्क्वायर, फर्स्ट शेल का आ जाएगा. सेकेंड शेल के लिए 4, थर्ड शेल के लिए आपको इंटू 3, तो दैट इज द थर्ड शेल. ठीक है, बंद कर दो दरवाजे. A molecule of organic compound contains carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen in the ratio 9. Carbon is 9. The ratio, that is question number 52. So carbon हो जाएगा आपका 9, उसके बाद हाइड्रोजन 15, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3. सो इसका एक पर्टिकुलर रेशियो है और ये रेशियो आपको फॉल कर रहा है. जैसे कि आप आंसर नंबर 53 देखिए, थर्ड आंसर देखिए. तो थर्ड ऑप्शन में आपका आ रहा है कार्बन 54, हाइड्रोजन 90, नाइट्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 8. तो ये रेशियो इसके साथ, क्योंकि अगर आपने इसको 9 लिया तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 टाइम. अगर आपने 6 को 1 लिया, इसको लीस्ट नंबर को लेते हुए, 6 को लेते हुए, अगर हम 6 को 1 ले रहे हैं तो 6 3 ज़ा 18. तो 6 हाउ मेनी टाइम्स विल बी 15. 6 हाउ मेनी टाइम 54 9. तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजिली मैथमेटिकली आप इसको निकाल सकते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 52. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53. तो क्वेश्चन नंबर 53 है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दैट इज नॉट पॉसिबल. तो इन्होंने लिखा कि अगर n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, तो अगर n इज इक्वल टू 2 मीन्स, अगर देखिए k शेल, l शेल, m शेल, n शेल. सो n इक्वल टू 2 मीन्स l शेल के बारे में बता रहे हैं. l शेल में क्या होता है, k शेल में सिर्फ s होता है, l शेल में s एंड p भर होता है. तो s का नंबर 0 होता है और p का नंबर 0 एंड 1 होता है. तो l शेल में s भी होता, p भी होता, पर d नहीं होता. l इक्वल टू 2 मतलब d. तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना l शेल में d, बिकॉज l शेल में सिर्फ s एंड p होता है. इसलिए आपका ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब आप क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 54. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर. आप कैसे देखते हो, देखो सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अगर आप KSP देखो तो KSP इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में इट इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. अब ऑब्वियसली इसमें जो आ रहा है FeS, तो FeS अगर आप देखोगे तो FeS को अगर आप तोड़ोगे तो इट ब्रेक इनटू Fe प्लस प्लस एंड S माइनस माइनस, राइट. तो अगर आप इसको करोगे K, तो K विल बी इक्वल टू Fe प्लस प्लस S माइनस माइनस अपॉन FeS, राइट. तो इसका जो KSP की वैल्यू आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा 11 इंटू 10 माइनस 20. सो K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू ये सबसे ज़्यादा है. कौन किस में सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स है. तो इसका जो K का वैल्यू है, अगर K की वैल्यू ज़्यादा है
सी ज़्यादा है, बाकी सबके और कम है, -36 माइनस समथिंग, -20, तो इसमें से सबसे ज़्यादा, तो देयरफॉर ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोलर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 ले लें, तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर पोलर। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तो पोलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद BCl3, तो BCl3 भी पोलर, उतनी पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद C, आपको पता है कि अमोनिया, जो अमोनिया है इसका डायपोल मोमेंट है 1.49 डिबाई, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल। अब आपने देखा ऑप्शन C इज पोलर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अमोनिया किसमें किसमें, तो C किसमें किसमें, 1 में भी है C, 2 में भी C, तो ऑप्शन या तो 1 होगा या 2 होगा या D या 4th ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, 4th ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। अब आप आगे देखिए SO2, तो SO2 भी पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि SO2 का अलाइनमेंट ऐसा, इट्स नॉट स्ट्रेट, तो इट हैज सम डायपोल। तो अब आपका D का भी हो गया। अब D किस किस चीज़ में, फर्स्ट आंसर में भी D है, सेकेंड आंसर में भी D है, 4th ऑप्शन, तो 4th ऑप्शन और 3rd ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट या तो सेकेंड में से हो सकता है। नेक्स्ट बेंजीन, तो बेंजीन तो नॉन पोलर है। उसके बाद आ गया वाटर, तो वाटर फिर से पोलर मॉलिक्यूल है, आपको पता है इसका जो डायपोल है ये 1.81 डिबाई समथिंग लाइक दिस है, सो देयरफॉर द ऑप्शन शुड बी सेकेंड ऑप्शन। Next, which of the following is correct set? Which one of the following is a correct set? ठीक है, तो SF4, तो SF4 is sp3d, ये हम देख लेते हैं। अब आप देखिए सल्फर, तो सल्फर 16 होता है, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो ये हो जाएगा 3s2 3p2 और ये हो जाएगा 3p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, नियॉन 10 3s2 3p4। तो अब इसके क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे वो 2 वैलेंसी शो करेगा, मगर 4 वैलेंसी शो करने के लिए ये D का ऑप्शन ले लेगा, D। सो दिस इज 3D जो कि खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जाएगा और अब इसके पास एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर्स रहेंगे। अब देखिए वैलेंसी 4 शो कर रहा है। अब अगर ये वैलेंसी 4 शो कर रहा है इसका मतलब ये sp3d है। अब sp3d का बेसिक शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अगर आप SF4 को देखोगे तो इसके पास एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सीसॉ, ठीक है। फिर तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने ले लिया है H3O+, तो अगर हम H3O+ देख रहे हैं तो H3O+ में क्या हो जाएगा, H3 है ये, हाँ, H3O+ में H3O-, ओके, दिस इज H3O-, तो ये हो जाएगा एंगुलर, H3O-, तो होगा नहीं ये, तो ये भी करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। फिर I3- SP लीनियर और ये 4, तो करेक्ट ऑप्शन SF4, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बाकी अलाइन नहीं हो रहा है, बाकी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं कि H3O-, अब H3O- तो होना ही मुश्किल है, तो इम्पॉसिबल है, और वो एंगुलर बताया तो इम्पॉसिबल है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। देन I3-, तो लीनियर है SP, मगर उसके साथ 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और PCl4+ sp3 है, DsP2 नहीं है, सो दैट इज़ वाई वो ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 2 moles of N2 and 1 mole of helium are introduced in a 10-liter evacuated closed container at 27 degrees Celsius. The pressure set up in the container will be,
तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 2 और हीलियम का 1, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, PV इक्वल्स टू NRT। सो ये हो जाएगा P, तो इन्होंने बोला है कि द प्रेशर सेटअप इन द कंटेनर, ओके, सो P विल बी इक्वल टू NRT अपॉन V। सो टोटल मोल्स 3 है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन और 10 वॉल्यूम 10 लीटर्स। आप इसको सॉल्व करिए तो ये ऑप्शन आपका 4 आना चाहिए। सो दिस इज़ द 4th ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मतलब इसमें से आप इस तरह से देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में SO2 है और SO2 तो एसिडिक है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन MgO, तो वो भी बेसिक है, मगर सोडियम फॉल्स इन द फर्स्ट ग्रुप, इजंट इट। तो सोडियम इज मैक्सिमम बेसिक, तो हो जाएगा Na2O सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद Al2O3 ये एम्फोट्रिक है। उसके बाद P4O10 ये एसिडिक है। फिर SO3, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये वेरी एसिडिक, ये लीस्ट एसिडिक और मैक्सिमम बेसिक। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, ये ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी ये नाइट्रोजन फैमिली का है और ये ऑक्सीजन फैमिली का। तो जैसे जैसे अपन P ब्लॉक में मूव करते जाते हैं तो उनके ऑक्साइड्स एसिडिक हो जाते हैं, और अगर मेटलॉइड हैं तो उनके तो एम्फोट्रिक होते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन वैल्यू, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 59। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 59 the electron affinity values for 4 successive elements of third period A, B, C, D are respectively -135, 60, तो एफिनिटी ज़्यादा है, और उसके बाद थोड़ी कम हो गई, फिर ज़्यादा है और फिर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इसमें इन्होंने बोला करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी एलिमेंट बी इज़, तो इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए 3s2 और 3p3, दैट मीन्स ये फॉस्फोरस है 15। अब आप देखिए हाफ फिल्ड है ये। अब आपको पता है कि हाफ फिल्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो आपकी जो एफिनिटी होगी तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो रही है। देखिए 3s2 3p3, तो मतलब इसकी जो एफिनिटी है, मैक्सिमम एफिनिटी इसकी है। तो उन्होंने बोला है कि पहला इलेक्ट्रॉन खींचना इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी स्टेबल है। मान लो इसने पहला खींच लिया, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी देके इसने पहला खींच लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया एफिनिटी में। फिर ऑटोमेटिकली सेकंड के लिए बढ़ा हुआ ही चाहिए, मगर ठीक है उससे कम, क्योंकि ऑलरेडी एक खींच चुका है। दूसरा, क्योंकि इसको अगर अपन फॉस्फोरस लें तो फॉस्फोरस को बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इन्होंने आपको बताया कि ऐसा है। उसके बाद जब पहला बचा तो पहले के लिए तो फिर फॉल कर गया। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी, तो ऑप्शन इसका 2 होगा, क्योंकि हाफ फील्ड पे बेस्ड है और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में इसका। क्वेश्चन नंबर 60, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अब आप बताइए, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना। तो जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं नीचे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आप देखिए लिथियम इज द हार्डेस्ट मेटल, तो अपने फैमिली में लिथियम सबसे हार्डेस्ट है, उसके बाद सोडियम सॉफ्ट मेटल हो जाता है। फिर एल्कली मेटल्स क्या होता है, एल्कली मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, पर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गलत दिया, एल्कली मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आगे पढ़ के देखते हैं अपन,
sorry, lithium is the hardest metal, ठीक है. Third option, alkali metals are strong oxidizing agent. No, alkali metals are strong reducing agents. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, they are oxidizing agent because they gain electron. Gain of electron is reduction and therefore they are oxidizing agent, but these lose electron, therefore loss of electron is oxidation and therefore they are reducing agent. तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 61. In which of the following reaction H2O2 neither acts as oxidizing nor reducing agent? तो पहला वाला तो आपको redox reaction दिख ही रहा है. सेकेंड वाले में क्योंकि क्रोमियम इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली लेड में भी दिख रहा है, KI में भी दिख रहा है. NaOH, तो NaOH में इट कैनॉट मतलब NaOH में इट हैज़ नो रोल टू प्ले क्योंकि NaOH में अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल भी दोगे तो क्या ही होगा, nothing will happen because this can neither get oxidized nor get reduced. So that is why H2O2 has no role to play and so the option will be 3. Now you come to question number 62. Incorrect statement in the following is order of melting point. Correct. Boron is the hardest metal in its family, therefore उसकी melting point सबसे ज़्यादा, गैलियम की सबसे कम. सही है. तो order of boiling point भी वही होगी जो melting point की है. Inorganic benzene, बोराजोल is called inorganic benzene, ये भी सही है. तो फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ देखते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन आर एम्फोट्रिक. नो, ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन, अगर हम बोरॉन का ऑक्साइड ले लें और इसमें पानी डालें तो ये मुझे बोरिक एसिड दे देगा. So it's not amphoteric. Instead it is acidic. Ingredients of Portland cement. अब ये तो बेटा याद करने की चीज़ है तो इसमें हो जाएगा डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. नेक्स्ट है डाई एल्यूमिनेट सिलिकेट. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो लर्न करने का है कि इसका कॉम्पोजिशन पोर्टलैंड सीमेंट का क्या है, इसमें समझने का नहीं है. तो ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64. Which of the statement is incorrect in the following? कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट गो अंडरगो हाइड्रोलिसिस बिकॉज कार्बन में MTD ऑर्बिटल नहीं. आपके NCERT बुक के पार्ट 1 में पार्ट 2 में दिया हुआ है. एक्सेप्ट लेड ऑल फोर्थ ग्रुप एलिमेंट शो कैटेनेशन. बिल्कुल सही है बिकॉज कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. द कार्बन फैमिली इज अ फैमिली वेयर इट कैटिनेट्स मैक्सिमम. सो एज इट गोज डाउन so it stops catenating and it turns into metal. Graphite acts as lubricant. All of you know graphite is a lubricant. तो Pb plus is less stable than Pb4. ये wrong है. Pb2 because of inert pair effect, Pb2 plus is more stable than Pb4 plus. मतलब आपके पास अगर PbCl4 है तो वो PbCl2 में टूट जाएगा. It will break into PbCl2 because the +2 state is more stable. Next. Read the following statement, question number 65. Read the following statement. Gabriel thalamide synthesis is used to prepare upon Gabriel thalamide ताकि it does not undergo rearrangement, so we have 1 degree amine. Then अगर आप ये ले लीजिए Cl, ये दोनों ज्वाइन हो रहा है इसलिए ये वर्च रिएक्शन है. नेक्स्ट, in SN1 mechanism there is more inversion and retention leading to partial racemization. फिर all aldehydes give red precipitate with Fehling solution. फिर reactivity order of alkyl halide towards SN2 is 1 degree, 2 degree and 3 degree. Number of correct statements among these. Number of correct statements among these will be, option should be 1. मतलब 2 ऑप्शंस इसमें सही हैं. कैसा? पहला वाला, दूसरा वाला, बाकी सही नहीं है. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अ थियोरेटिकल, मतलब थियोरेटिकल, नथिंग मच टू एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 66.
लिस्ट 1 pollutant, list 2 effect. SO4 2- is greater than 550 parts per million. So ठीक है, आप इसको देखिए, मैं इसको आपको लिख के दिखाती हूँ. इसमें मैं ऑप्शन ही आपको लिख के दिखा रही हूँ. तो 4, 1, 2 and 3. 4, 1, 2 and 3. तो 4 SO4 2- 550 parts per million causes laxative effect. ठीक है, तो बेरियम सल्फेट आपको पता होगा. पहले बेटा, पहले ज़माने में अपन बेरियम लेते थे, तो बेरियम सल्फेट जो होता था वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप का कहलाया जाता था, और बेरियम सल्फेट वाज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव. ठीक है, तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 4. बी NO3- का 50 पार्ट्स पर मिलियन है, तो बी का ऑप्शन हो जाएगा कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम. अब ये याद करने की चीज़ है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है. सी आपको पता है लेड एंड मर्करी तो बहुत ही पॉइजनस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2. डैमेजेस किडनी, मतलब जितने भी मतलब जो पॉइजनस है, तो पॉइजनस वाली चीज़ें यही लिखी हुई है, डैमेज टू किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ऑप्शन 4 PO4 3-. तो PO4 3- का हो जाएगा डी का ऑप्शन हो जाएगा 3. दैट इज़ यूट्रोफोशियम ऑफ द पॉन्ड. मतलब जो पॉन्ड के अंदर यूट्रोट्रोपिक एसिनेशन होता है ना, मतलब यूरोट्रोप्स जो बनते हैं, उसका ये ऑप्शन हो जाएगा. बिकॉज ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये याद करने की चीज़ है कि इनके यूजेस क्या है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2. सेकेंड ऑप्शन था. क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन 2 है. क्वेश्चन नंबर 67. सो A equilibrium B, K is equal to 10, B equilibrium C, K equals to 100, and C equilibrium D, K will be decreasing to 0.1. Then the correct order of delta G value of the process at the same temperature. तो देखो C एक रिएक्शन हो रहा है, इसमें K की वैल्यू बहुत कम है, तो K की वैल्यू अगर बहुत कम है तो डेल्टा G, then the correct order of delta G values of the process at the same temperature will be 3. ऑप्शन विल बी 1. 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 2. मतलब इसका जो डेल्टा जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी के की वैल्यू 0.01 है. तो जब के की वैल्यू कम होगी तो आपको पता है ना कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग के. तो आप इसको मतलब ये वाला फॉर्मूला में आप अगर पुट करोगे तो आपको खुद आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. Zeldal method cannot be used for the estimation of nitrogen. मतलब इन कंपाउंड्स में. बाकी Zeldal मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में है, मगर अगर नाइट्रोजन किसी रिंग कंपाउंड में है तो फिर वो नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं दे सकता. ये आपकी थ्योरी है और आपको याद करना है. क्वेश्चन नंबर 69. The configuration of chiral carbon and the geometry of double bond in the following molecule can be described by. Configuration of chiral carbon. देखिए ये कार्बन, पहला कार्बन चिराल है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग ग्रुप लगा है. Cl, OH, COOH, C, डबल बॉन्ड C, H, CH3. देखिए किराल कार्बन है, ये वाला कार्बन किराल है, मतलब असिमेट्रिक कार्बन एटम है जिसके कि अलग अलग, इसमें इधर क्लोरीन लगा, इधर OH लगा, इधर COH लगा और इधर ये पूरा होल ग्रुप लगा. तो अब इन्होंने बताया है कि द कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन रेक्टस एंड ज़ूसमन R and Z. रेक्टस मीन्स अगर आप इसको देखिए लोएस्ट टू हाईएस्ट में तो ये राइट की तरफ टर्न हो रहा. देखिए अगर आप पहला आप देखिए, इसमें आप क्लोरीन देखिए, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 6 है. तो अगर आप हायर टू लोअर साइड में जाओगे तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है. और अगर आप ज़ूसेमन देखोगे, मतलब
जूसामिन मीन्स एंटीजन एंड जूसामिन मीन्स सिस एंड ट्रांस। तो फिर आप देखोगे कि अगर आपने इसको ऐसा ले लिया, ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में CH3 आ रहा है, तो अपन इसको जूसामिन बोलेंगे RNZ। इन द रिएक्शन C2H6 रेक्टस एंड सिनिस्टर होगा, ये रेक्टस राइट की तरफ जा रहा है एज जूसामिन, सिनिस्टर Z। इन द रिएक्शन C2H6 ये देखिए आपने डाला CH3COO होल ट्वाइस Mn A NaOH B। The correct statement about B is on decarboxylation with soda lime it gives methane। हाँ, क्योंकि ये ड्यूमास रिएक्शन टाइप का दिख रहा है इसमें NaOH, तो लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग। ऑन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स ईथेन, ऑन डिकार्बोक्सिलेशन इट गिव्स ईथेन। तो मीथेन डिकार्बोक्सिलेशन से ये मीथेन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है CH3COONA। तो दैट मीन्स ईथेन को जब आपने ट्रीट किया है तो ये, क्योंकि जब अगर ड्यूमास हो रहा तो देयर इज अ चेन डिक्रीज, दैट मीन्स दिस इज इथ, तो देयरफॉर इट विल बी मीथेन। सो ठीक है, ऑन डिकार्बोक्सिलेशन इट इज गिविंग मीथेन, ऑन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस इट इज गिविंग ईथेन। तो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में ये ईथेन दे रहा है, दैट मीन्स आप ये विद दिस कंपाउंड इट इज़ फॉर्मिंग दिस, एंड अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो कोल्स, तो ये बन रहा Na प्लस एंड 2 माइनस। सो दिस इज गोइंग टू द एनोड, दिस इज गोइंग टू द कैथोड। कैथोड में इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन मीन्स पिकिंग अप 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड में लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो CH3COO2 दिस विल विदाउट एनी चार्ज, तो देयरफॉर इट इज गिविंग यू ईथेन। सो इसमें ड्यूमास और उसमें कोल्स, सो द ऑप्शन विल बी 1 and 2 बट नॉट 3। सो फोर्थ ऑप्शन। Question number 71. The catalyst required for the reaction, okay, एल्डिहाइड में जब आप डालते हो H2SO4 and HgSO4, water actually adds up. So when water adds up, ये water add up हुआ है और ये rearrange होके, that is this has become CH3, it has become vinyl alcohol, and this vinyl alcohol will rearrange and form aldehyde. Question number 72. Benzoic acid gives benzene on heating with X. That is simple, it is decarboxylation. Phenol gives benzene on heating with Y. So X and Y are. So the option is C. If I take NaOH, so there will be decarboxylation, that is Dumas. So the option should be 4, that is soda lime. And अगर मैं phenol ले लूँ और इसमें जिंक डाल दूँ तो ये बन जाएगा ZNO। Then next, which of the following will be most easily attacked by electrophile? कोई इलेक्ट्रोफाइल से कौन अटैक होगा? देखिए ये है बेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप,
और ये वाला भी है इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप। सो ऑब्वियसली ऑप्शन इन दोनों में से होगा। अब इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्वियसली OCH3 बिकॉज OCH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन पंपिंग देन सिंपल CH3. So because it will pump electron, so electrophile will be attacked easily. It will place it in the para position, क्योंकि वो पंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. ऑब्वियसली कोई भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है वो उसके पास आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The molar freezing point constant for water is 1.86 Kelvin into kg per mole. If 342 grams of cane sugar are dissolved in 1000 gram of water, the solution will freeze at minus 1.86. So, आपको फॉर्मूला पता होगा बेटा. That is delta TF is equal to KF into M और KF into W upon M into 1000 by W. बस इस फॉर्मूला में आप प्लेस कर दीजिए. आपको पता है KF आपकी दी हुई है, उसके बाद गिवन मास आपका 342 ग्राम्स है शक्कर का, डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. तो देखिए ये 1000 है, ये 18 है, ये 342 है, ये भी गिवन मास 342, ये सब कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका सिर्फ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. देखिए ये कैंसिल 1000 बाई 18 55.5 आ जाएगा और अल्टीमेटली ऑन कैलकुलेशन आपका आ जाएगा माइनस 1.86. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट फॉर प्रिजर्वेटिव इज सोडियम बेंजोएट. आप सब सॉस वगैरह में इसमें उसमें आप देखिए पढ़ के जो आप सॉस वगैरह खाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट ज़ीरो ऑर्डर. सो तो अगर आप इसमें आपने T हाफ के साथ लिया है, यहाँ पे इन्होंने T हाफ के साथ दिया है और यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो स्लोप आपका 1/2k आएगा और ये इस तरह से आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 77. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज maltose is known as malt sugar and contains alpha 1.4 linkage between glucose units. Sucrose is known as cane sugar and contains linkage between lactose is known as milk sugar. Incorrect statement. Is known as milk sugar and contain beta. बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन 3 होगा कि लैक्टोज of course is known as milk sugar but it does not contain beta 1,4 linkage between glucose units. The order of bond angle in hydrides of group 5A element is, ये देखो ग्रुप 5 क्या है बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो ये जगह अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबेटीन, बिस्मथीन. अब उन्होंने बोला कि इसकी बॉन्ड एंगल, सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. सो बिकॉज द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये देखिए ऑप्शन 3 होगा. बॉन्ड एंगल बिकॉज ये देखिए बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण देर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन. सो इसके कारण इनके बीच में रिपल्शन होने के कारण ये दूर दूर होंगे, मगर इनके बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ा होने के कारण इनके बीच में उतना रिपल्शन नहीं. सो द बॉन्ड एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड में से आपने ज़रा सा भी हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा. तो यहाँ पे कार्बन मतलब इन केस ऑफ एसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, बट इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड इट्स अ सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट इज़ बेसिकली कार्बन एंड वाटर. तो ये उड़ जाता है. और आपने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में किया तो पूरा ही उड़ जाएगा बिकॉज
क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा बिकॉज इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इट विल लीव कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड अल्कोहल ए ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स विच ऑन ओजोलिसिस गिव्स एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड. A and B are gives acetone. There's a compound A which on ozonolysis gives acetone and formaldehyde. तो आपको एक ट्रिक चलता है, cut the O, join the double bond, get the mother molecule. Cut the O's, join the double bond, get the mother molecule. So option will be an alcohol on dehydration gives B, which on ozonolysis. So this is B and this is after dehydration, मतलब इसमें पानी डला हुआ था. तो ये हो जाएगा CH3COOH. So they're saying there's an alcohol. Now इसमें से कोई एक ऑप्शन देखिए जिसमें अल्कोहल होना चाहिए, और अल्कोहल को अगर अपन ने डिहाइड्रेट किया तो एन अल्कोहल ए ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स बी, विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड. तो देयर इज अ अल्कोहल जिसमें से डिहाइड्रेशन हुआ, आप पहले फ्रेमवर्क बना लीजिए. तो आपको बी मिला, बी में जब आपने ओजोनोलिसिस किया तो आपको मिला एसीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड. तो इसका मतलब ये अल्कोहल है, तो आप अगर कीटोन में अल्कोहल लगाओगे तो ये बनेगा. सो देन दिस बिकम्स द ऑप्शन. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6. सो जब आप XeF6 को हाइड्रोलाइज करते हो तो व्हाट इज XeF6? इट विल बी XeF2, दैट विल बी XeF2 sp3d ऐसे. तो ये हो जाएगा आपका XeO3 फाइनल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि फिर जिनॉन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो हाइड्रोलिसिस से निकल जाएगा ना. सो तीनों ऑप्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें फ्लोरीन है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 हो सकता है. तो उसमें भी ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि XeF6 से आपके Xe ऑन हीटिंग इट विल गिव यू नॉट XeF4 बट इट विल गिव यू XeO3. Question number 82. F2 is a better oxidizing agent than Cl2. Statement 1. 2. Hi is strong acid and strongest reducing agent among hydrides. तो ये रीजन असर्शन टाइप का है और 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका. फिर आप कोलॉइडल के चैप्टर में आ जाइए, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. तो इसमें आ जाएगा द गोल्ड नंबर ऑफ जेलेटिन, हेमाग्लोबिन एंड सोडियम एसीटेट आर गिवन रिस्पेक्टिवली. द प्रोटेक्टिव एक्शन विल बी इन द ऑर्डर. तो गोल्ड नंबर से आप किस कोलॉइड को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आपको गोल्ड नंबर से पता चलता है कि कोई भी कोलॉइड होता है, अगर कोलॉइड कोगुलेट कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो उस कोलॉइड को अपन प्रोटेक्ट करते हैं जेलाटिन से, क्योंकि अगर अपन कोलॉइड के ऊपर जेलाटिन का एक लेयर लगा दें तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो उसकी चार्ज वगैरह कुछ ख़त्म नहीं होती, वो प्रोटेक्ट हो जाता है. तो ये एक फॉर्मूला से निकलता है, इसको कहते हैं गोल्ड नंबर. तो इन्होंने इसके गोल्ड नंबर दे दिया है, तो उसमें आपका हो जाएगा जेलेटिन इज़ ग्रेटर देन हेमोग्लोबिन इज़ ग्रेटर देन सोडियम एसिड. ऑब्वियसली जेलेटिन है तो फिर उसका गोल्ड नंबर तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा. इन विच पेयर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन एक्वस मीडियम. जिंक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं होगा. कॉपर टाइटेनियम, तो इसका होगा कोबाल्ट एंड टाइटेनियम 3. ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री. टाइटेनियम का हो जाएगा बिकॉज
स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये जगह आर्गन 18 4s2 तो टाइटेनियम अगर 3+ है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इट कैन पिक अप वाटर एंड बिकम अ कलर्ड कंपाउंड दैट इज कोऑर्डिनेट. तो इसमें टाइटेनियम ऑप्शन 3 में है और कोबाल्ट 3, तो कोबाल्ट भी 3+ में आप देख लीजिए. कोबाल्ट इज आर्गन 18 4s2 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 3d7. तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. सो ये खाली हो जाएगा और यहाँ की ये 2 खाली हो जाएंगे, तो ये D2sp3 बन जाएगा और इसकी ऑक्टेट वो आ जाएगी. अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं. The limiting molar conductivities of NaCl, KBr, NaCl are given respectively. The lambda molar for NaBr, तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा कि Na+Cl- K+, क्योंकि अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक का निकालते हैं. सो हमें यहाँ पर ऐसा साइन करना पड़ेगा, उससे हमें इन्होंने NaBr का निकालने के लिए बोला है. तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस कर देंगे और इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे. ये है 126, ये है 152 और ये है 150. तो देखो प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, प्लस Cl माइनस Cl कैंसिल हो जाएगा. मतलब आप इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए और इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. तो जाएगा 126 प्लस, क्योंकि अपन ऐड कर रहे हैं, और इसको आप माइनस कर दीजिए. तो NaBr का आपका निकल जाएगा, क्योंकि देखिए क्या बचा Na और Br. तो इसका ऑप्शन आप करके देखिए. 126 प्लस 152 माइनस 150 128 आ जाएगा. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. स्कॉची डिफेक्ट इज कॉजेज ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. अब ये तो आपको स्कॉची फ्रेंकल डिफेक्ट, ये आपको पता ही है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं. तो स्कॉची डिफेक्ट में, अगर स्कॉचीज डिफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि स्कॉचीज डिफेक्ट में दोनों गायब हो जाते हैं, एक कैटायन भी और एक एनायन भी, दोनों निकल जाते. तो चार्ज तो वही रहता है पर इसका वो ख़त्म हो जाता. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड इट्स स्ट्रक्चर्स आर करेक्टली मैच्ड? NiCl4 2-, no, it is not tetrahedral. This is nickel carbonyl. Nickel carbonyl is square planar. हम बता रहे हैं कैसे. ये हो जाएगा स्क्वायर प्लानर बिकॉज इट विल बी DsP2. Nickel is equal to 28, so it will be argon 18 4s2 and 3d8. तो अगर यहाँ पर निकल +4 स्टेट में है 3d8, सो निकल कार्बोनिल है और कार्बोनिल इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sp3. स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल. निकल इज 28, तो 28 इज 3d8, तो जगह स्क्वायर प्लानर. तो निकल साइनाइड. कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, so carbon will be pushed and so it will show, nickel will show DsP2, ये वाला DsP2, निकल 28 है, आर्गन 18,
ये वाले दोनों चले जाएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा। बिकॉज डी sp2 का शेप स्क्वायर प्लानर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन इलास्टोमर्स polymers are held together, yes. Cross-linked polymers have strong covalent bond within the linear, no. अगर वो क्रॉस लिंक होगा तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। 89 का ऑप्शन 2 है, थ्योरी बेस्ड है और इसका आपको देखना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस लिंक में क्या होता है कि बॉन्डिंग वीक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग बोला तो वो वीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग conversion can be brought about by Wolff-Kishner reduction? So what is Wolff-Kishner reduction? It is reducing the ketone। देखिए मैं 4H लिख रही हूँ, instead of writing 4H in presence of NH2 NH2 NaOH, तो ये reduce हो जाएगा। तो अगर आप साइक्लोहेक्सानोन ले रहे हो, ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। ये बेसिक रिएक्शन है वुल्फ किश्नर का। तो आप अगर साइक्लोहेक्सानोन ले रहे हो सो ये रिड्यूस हो जाएगा और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। The correct order of basic nature of species. So basic nature, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली अवेलेबल है टू डोनेट, तो इसका मतलब ए, तो किस ऑप्शन में ए है? तो ए मैक्सिमम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में। अब अपन देखते बी, तो बी में तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज्ड अप है और डी में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से अवेलेबल है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा जिसमें कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखिए ठीक है, तो ये में लोन पेयर अवेलेबल है, इसमें लोन पेयर अवेलेबल है, इसमें ये तो फ्रीली अवेलेबल है, तो ए सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी ए सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी होगा क्योंकि डी में लोन पेयर अवेलेबल है, फिर ऑब्वियसली बी होगा और सी में तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2a plus 2b to give you 2c is 40। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन उल्टा, C विल बी B, मतलब अगर आपने इसका स्टोइशियोमेट्री बदल दोगे तो ये जाएगा 2 to the power हाफ, है ना। अगर आपका इधर मतलब अगर आपको पता है कि आप इसका रूट ले लोगे तो रूट के बदले में इन्होंने ऑप्शन 1/40, सो इफ़ दिस साइड इज़ 40 और आपने स्टोइशियोमेट्री इसका अलग कर दिया है तो जगह 40 का रूट। Which of the following is false? Gold can be extracted by hydrometallurgy. Cresol, yes. Cresol acts a froth stabilizer by froth flotation, yes. Coke acts as reducing agent for iron oxides at higher temperature. Fourth, principle involved in the formation of copper matte is that of copper with great affinity. तो option 4 होगा इसका, जो कि copper matte does not have great affinity. सो अगेन मेटलर्जी के चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको तो अभी छोटे में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है। अब रीमा टाइमन,
electrophilic addition of CCl2, nucleophilic addition reaction, electrophilic substitution of electrophile. Yes, so Riemann-Tiemann reaction जो है उसमें कार्बीन का खेल है. सो जो लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, द कार्बीन कम्स एंड अटैक्स. सो बेसिकली अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, सो ये यहाँ गिरेगा तो ये कार्बेनियन बनेगा एंड दिस इज कार्बीन एंड कार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. सो ये आके यहाँ पे लग जाएगा एंड देन दिस H विल कम एंड द रिएक्शन विल फर्दर प्रोसीड इफ यू गो टू द मैकेनिज्म. बट मैं अभी मैकेनिज्म मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गया. देखिए इलेक्ट्रोफाइल came and got substituted, that is why the option is because carbene is electrophilic substitution. Next है, this is Cannizzarose, cross Cannizzaro, because इसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है. The structure of the compound is dilute NaOH के साथ aldol दे देगा और HCN के साथ फिर ये कंपाउंड दे देगा. I'll just show it to you. This has a alpha hydrogen और जब इसमें HCN ऐड होगा तो इस एरिया में ऐड होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा जिसको कि अगर अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो साइनाइड एसिड बन जाएगा. तो इसका ऑप्शन आपको 1 में मिल रहा है. देन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कैन नॉट बी डन इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड बिकॉज बेसिकली फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. पर Ag2S में अगर हम करने जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए वो Ag2S में यूज़ नहीं हो सकता. देन hot and concentrated nitric acid on reaction with zinc, copper and iron separately gives hot concentrated nitric acid on reaction with zinc. Okay. ओके जिंक के साथ रिएक्ट करने से ये ऑक्साइड NO देगा. कॉपर में अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप डालोगे तो वो देगा NO2. अच्छा NO2, हाँ मतलब जिंक कॉपर एंड आयरन में अगर आप अलग अलग से नाइट्रिक एसिड डालोगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, सो मेनी अदर थिंग्स बनेगा, मगर तीनों में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. क्वेश्चन नंबर 98, द मेजर प्रोडक्ट फॉलोड बाय द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट.
तो ये बन जाएगा AlCl4 और ये रिलीज़ हो जाएगा। ये इसको पैरा पोजीशन पे लेके जाएगा क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पैरा इज़ मोर स्टेबल, तो ये आपका बन जाएगा। अच्छा, ये so this bond will break and this will become plus, so this will come and add up. There will be an increase in the ring. At higher concentration of NaOH, the order of Cannizzaro reaction is, the order of Cannizzaro reaction will be 4. Fourth option. Yellow oil is formed when nitric acid reacts with. So nitric acid test is test for primary, secondary, tertiary amine. तो उसमें जब आप सेकेंडरी अमीन लेते हो तो वो येलो ऑयल दे देता, जो कि एक्चुअली में, और आपने इसमें नाइट्रिक एसिड डाला HONO, सो ये आपको येलो ऑयल दे देगा। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. So it finishes the paper.